नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज, पाटन। कल ही हमने एक कविता आपके सामने प्रस्तुत की है। उस कविता का हमने अर्थ से स्पष्टीकरण यानी कविता की पंक्तियों के माध्यम से अर्थ से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। आज हम उसी कविता का आशय, जो आसान भाषा शैली में आपको बताने का प्रयास करेंगे, जिस कविता का नाम है खाटी घरेलू औरत और लिखा है ममता कालिया जी ने। और इस कविता के माध्यम से ही हमने कल बताया कि ममता कालिया जी ने औरत की स्थिति या पुरुष प्रधान संस्कृति में औरत का स्थान या पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों का औरत के मेहनत के प्रति देखने का जो दृष्टिकोण है वह कैसा है, यह बताने का हमने प्रयास किया है। आज हम इसकी कथा वस्तु कहेंगे या उसका आशय कहेंगे या भाव कहेंगे, वह आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर यह भाव या आशय आपको पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है हिंदी ज्ञान मंच, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं खाटी घरेलू औरत इस कविता का आशय। खाटी घरेलू औरत ममता कालिया लिखित कविता है। इसमें औरत के प्रति पुरुष प्रधान समाज का जो दृष्टिकोण है उसे चित्रित किया है। औरत चाहे कितनी भी पढ़ लिख ले, ऊंचे पद पर पहुंच जाए, घर संभाले, सफलता पाए, फिर भी समाज और पुरुष प्रधान मानसिकता उसके योगदान को कभी पूरा सम्मान नहीं देती। यानी औरत में वह ताकत है, योग्यता है, क्षमता है, वह पढ़ लिख सकती है। आज आज की आधुनिक नारी पढ़ भी रही है, अपने पैरों पर खड़ी भी है, ऊंचे पद पर काम भी कर रही है और वहां अपनी योग्यता सिद्ध भी कर रही है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार वह घर के बाहर यानी चार दीवारी के बाहर अपनी सफलता प्राप्त कर रही है, उसी प्रकार वह अपने घर को भी उतनी ताकत के साथ संभाल रही है। फिर भी ये जो समाज है, वह समाज औरत के मेहनत को नजरअंदाज करता है और उसे कभी सम्मान नहीं देता। उसका दोहरा या दोयम स्थान है, दोहरा स्थान है, वही पर वह रहे ऐसी वह अपेक्षा करता है। उसकी प्रतिभा घर की रसोई में भी और दफ्तर में भी झलकती है, लेकिन उसकी उपलब्धियों का श्रेय पुरुष अपने आप को देता है। जब कोई औरत सफलता प्राप्त करती है तब उसकी सफलता का श्रेय पुरुष अपने आप को ही देता है। वह कहता है कि मेरे कारण यह बनी है, मैंने उसे बनाया है, और उसे खाटी घरेलू औरत यानी बिल्कुल घरेलू औरत कहकर उसे छोटा कर देता है। ने पुरुष प्रधान संस्कृति में स्त्री का जो दोयम स्थान है, वह दोयम स्थान से बार बार इसका एहसास कराने का प्रयास पुरुष प्रधान संस्कृति में होता रहा है और होता है। चाहे औरत कितने भी पढ़ लिख ले, वैचारिक स्वतंत्रता से परिपूर्ण हो, उसके अपने विचार हो, वो पात्र हो, फिर भी ये बातें उसे सुननी पड़ती है और उसे पुरुष प्रधान संस्कृति में हमेशा छोटा कर देने का प्रयास किया जाता है। यही बात इस कविता के माध्यम से ममता कालिया ने बताने का प्रयास किया है। फिर भी स्त्री इसके तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए घर और दफ्तर दोनों में भी सफलता प्राप्त करती है। अतः प्रस्तुत कविता में पुरुष के कृतघ्न स्वभाव को चित्रित किया है, साथ में स्त्री के समझदार स्वभाव को चित्रित किया है। वह कृतज्ञ है, वह मेहनत करती है। महात्मा फुले जी के समान एक ही पुरुष इस समाज में निर्माण हो गया है या आगे होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि महात्मा फुले जी ने अपनी पत्नी को समझ लिया था, उसकी योग्यता को समझ लिया था और उसी के अनुसार उसे स्वतंत्रता दी थी। इसलिए वह हमारी प्रथम शिक्षिका के रूप में हम उसे जानते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं होते। वह स्त्रियों की योग्यता को मानने के लिए तैयार ही नहीं और इसीलिए वह उनका स्वभाव कृतघ्न हो गया है। इस कृतघ्न स्वभाव का भी परिचय लेखिका ने इस कविता के माध्यम से किया है। देखते हैं किस प्रकार खाटी घरेलू औरत। कविता में एक ऐसे औरत की कहानी है जो पहले घर तक सीमित होती है। कविता है फिर भी एक औरत की कहानी है, अर्थात वह बिल्कुल घरेलू औरत है, जिसे लेखिका ने खाटी औरत कहा है, खाटी घरेलू औरत कहा है। इसका मतलब ऐसी स्त्री जो अपना अधिकतर समय घर के कामकाज, परिवार की देखभाल और घरेलू जिम्मेदारियों में ही लगाती है। वह अपने आप को
पूर्णतः अपने परिवार को समर्पित करती है, परंतु उसके इस त्याग का पुरुष को कोई मतलब नहीं, कोई लेन देन नहीं। औरत अपने पति के खाने का पूरा ख्याल रखती है। उसके हाथ का खाना खाकर यही पुरुष कृतज्ञ बनता है और उसे ही ताना मारता रहता है। वह क्या कहता है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तुम तो वही की वही रही, खाटी घरेलू औरत। उसने अपने परिवार के लिए ही अपनी योग्यताएं, अपनी डिग्रियां छिपा कर रखी है। वह अपने परिवार को पूर्णतः समर्पित होती है, फिर भी उसके समर्पण भाव का कोई मोल नहीं है। उल्टा उसे ही ताना दिया जाता है कि वो कुछ नहीं करती, कुछ कर नहीं पा सकती, दुनिया कहाँ की कहाँ पहुंच गई, वो घर में ही पड़ी रही, खाटी घरेलू औरत, ऐसा कहकर उसका अपमान करता है। दिन भर घर में पड़ी रहती हो और बिजली का बिल बढ़ाती हो। आगे आगे इस प्रकार भी बात करता है, क्योंकि वह उसके दम पर जीती है, उसके दम पर रहती है। वह हर वक्त उसके आगे पैसों के लिए हाथ फैलाती है, इसीलिए यह भी ताना उसे सुनना पड़ता है। यानी पैसों, आर्थिक दृष्टि से वह निर्भर नहीं है, आर्थिक दृष्टि से वह पुरुष पर निर्भर है, ऐसा उसे लगता है। इसीलिए यह भी ताना देता है कि खाली पड़ी रहती हो और पैसे खर्च करती रहती हो। यह भी ताना उसे सुनना पड़ता है। पुरुष के इस ताने से उसे दुख होता है, क्योंकि वह स्वाभिमानी होती है, उसमें डिग्रियां है, योग्यताएं हैं, उसने अपने परिवार के लिए ही यह त्याग किया है। अगर वह घर के बाहर निकलेगी तो परिवार का ख्याल कौन रखेगा, यह भावना उसके मन में हर वक्त होती है। इसलिए वह घर में रहती है, घर संभालती है। लेकिन उसके इस त्याग का एहसास पुरुष प्रधान संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए वह निर्णय लेती है और घर के चार दीवारी के बाहर निकलकर अपना एक स्थान निर्माण करती है और अपनी योग्यता सिद्ध करती है। कारण पुरुष उसे ताने देता है, उसे दुख होता है, कारण परिवार की सेवा में लगी औरत वास्तव में अपने अस्तित्व को भूलकर केवल परिवार की सेवा करती है, फिर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। तब उसमें स्वाभिमान जागृत होता है, वह अपने भीतर झांकती है और वह रात को सब सो जाने के बाद ट्रंक में रखी अपनी डिग्रियां निकालती है। वह घर की चार दीवारी के बाहर निकलती है, अखबार निकालती है और नौकरी के लिए आवेदन देती है। और केवल आवेदन ही नहीं देती, तो उसमें योग्यता है ही, इसलिए ऊंचे पद पर नियुक्त भी हो जाती है। मूलतः उसमें गुणवत्ता होती है, परंतु अपने परिवार के भविष्य के लिए अपने गुणों का वह त्याग किया करती है। पर जब उसे ताने सुनने पड़ते हैं, तो वह अपनी क्षमता तथा योग्यता को सिद्ध किए बगैर नहीं रहती। वह अपनी योग्यता सिद्ध ही करती है, क्योंकि नौकरी भी उसी सफलता के साथ संभाल सकती है। इसका भी परिचय स्त्री ने अपने काम से दिया है। लेकिन वहां भी पुरुष उसका श्रेय खुद को लेता है। वह कहता है, मैंने इसे बनाया है, गढ़ा है, पढ़ाया है, वरना यूं तो गांव की अनपढ़ गवार थी, जिसे कुछ नहीं आता था, बिल्कुल अनपढ़ गवार औरत बन यह मेरे घर में आई थी। मैंने बहुत श्रम से उसे पढ़ाया है और उसे तैयार कर योग्य बनाया है। यानी औरत की मेहनत और सफलता को भी पुरुष अपनी उपलब्धि कहता है। यानी उसने ही उसे बनाया है, यह पुरुष कहता है। आगे कहता है कि औरत चाहे दफ्तर में कितनी भी चतुराई दिखाए, कितना भी बुद्धि का प्रदर्शन करे, यानी कितने भी अपने विचार प्रस्तुत करे, कितनी भी बुद्धिशाली हो, वह दफ्तर में उतनी उतनी चतुराई से काम करे, लेकिन यह बात कभी न भूले कि मैंने उसे बनाया है, मैं उसका निर्माता हूँ, मैं उसका नियंता हूँ, यानी नियंत्रित करने वाला भी वही है। ये बात वह कभी न भूले। इस तरह पुरुष अपने महत्व नहीं देता, या जब स्त्री को पता चलता है तो उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह बाहर निकलती है, और वह महत्व उसे नहीं देता और उसकी सफलता का श्रेय खुद को ही लेता आया है। इतना ही नहीं, वह आगे जब बढ़ती है तब पुरुष उसके कर्तव्यों को उसे बार बार याद दिलाता है, उसे कायदे सिखाता है। उसका कर्तव्य क्या है, परिवार की सेवा करना, बच्चों की तरफ ध्यान देना, बच्चों की पढ़ाई करना, बच्चों पर संस्कार करना, घर के व्यक्तियों की जिम्मेदारी संभालना, ये उसके कर्तव्य होते हैं। उसके कर्तव्यों की याद दिलाता है, उसके कायदे सिखाता है। तुम्हें आगे बढ़कर नेतृत्व करके समाज के केंद्र में आने की कोई जरूरत नहीं, ऐसा भी कहता है। तुम्हारी असली जगह मेरे पार्श्व में, मेरे पीछे है, तुम पीछे में रहो।
यही तुम्हारी असली सुंदरता, शोभा और भविष्य है। तुम मेरे पीछे रहोगी, यही तुम्हारी शोभा है। इस तरह स्त्री को तुच्छ समझता हुआ पुरुष आगे ताने देता है कि यह औरत तो अभी भी नासमझ है। औरत अपनी सफलता, अपने फैसले, अपने अस्तित्व के लिए भी पुरुष पर निर्भर है। वह कहता है कि वह कोई निर्णय नहीं ले ही नहीं सकती, उसे निर्णय लेने के लिए मेरी सहयोगी की आवश्यकता होती है, मेरी सहायता की आवश्यकता होती है। मानो बिना पुरुष के सहारे वह टिक ही नहीं सकती। ऐसा पुरुषों का दृष्टिकोण है। सदियों से यही होता आया है। हमेशा स्त्री को दबाया गया है, पुरुष पर आश्रित बताया गया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी मानसिकता चली आ रही है, जिस पीड़ा से स्त्री अंदर ही अंदर अपने आप को कमजोर समझती है। ये पीड़ा उसके भीतर जम गई है। फिर भी औरत समझती है कि असली विजय केवल बाहर सफलता पाना नहीं, बल्कि घर और दफ्तर दोनों में अपनी भूमिकाओं का निभाना है। इसीलिए वह अपने अस्तित्व को दो भूमिका में विभाजित करती है। दफ्तर में वह नीति नियामक कुशल प्रशासक होती है, और घर में आने के बाद वही सदियों से वही जी रही घाटी घरेलू औरत बनकर जीती है। परंतु वहां भी वह अपनी कुशलता को दिखाती है। यहाँ लेखिका ने बहुत सुंदर चित्र किया है। ऊंची सैंडल निकालती है और घर की पुरानी स्लीपर वह पहन लेती है। यानी वह घाटी खाटी घरेलू औरत बनकर जीती है। केवल एक दिन नहीं तो पूरे साल के लिए वह अलग अलग प्रकार का स्वाद और महक घर घर के खाने में भर देती है। इसमें भी उसकी अपनी रचनात्मकता होती है। उसने अपनी मेहनत से हर काम को संभव बनाया है। वह कोई भी काम उसे दे दे, उस काम को वह कुशलता पूर्वक ही करती है। यह औरत की खासियत है। उस पर अगर जिम्मेदारी सौंप दी जाए, वह एक भी काम ऐसा नहीं करती जिसमें कोई उसे कहे कि इसमें कमियां हैं। वह बहुत ही सफलतापूर्वक काम करती है। औरत की इस मेहनत को लेखिका ने अपने प्रतीकों के माध्यम से कविता में समझाया है। जैसे उसने अपनी उंगलियों को नींबू निचोड़ी बनाया है, यानी वो नींबू निचोड़ करने वाला औजार है, उसी तरह अपनी उंगली को उसने बनाया है। अर्थात स्त्री ने अपने हाथों से इतना काम किया है कि औजार की तरह हो गए हैं। यह उसे अत्यधिक श्रम और समर्पण का प्रतीक है। कलाइयों को सिलबट्टा बनाया है। कलाइयां भी सिलबट्टे जैसी कठोर मेहनत में लगी रही है। लेखिका ने यहाँ यह दिखाया है कि घरेलू कामों में उसका शरीर औजार बन गया है। वो पीस गई पुदीने में, छन गई आटे में। अर्थात घर के काम करते करते औरत सारी शक्ति, अस्तित्व और पहचान मानो पीस कर, छन कर रसोई में समा गई है। वह कोना कोना छट गई है, वह कमरा कमरा बट गई है। औरत ने खुद को घर के हर कोने, हर कमरे में बांट दिया है। उसका जीवन और व्यक्तित्व घर के हर हिस्से में घुल मिलकर बढ़ गया है। उसने अपनी सारी प्रतिभा आलू परवल में झोंक दी है और सारी रचनात्मकता रायते में लगा दी है। यानी वह कलात्मकता केवल बाहर कामकाज में, ऑफिस में दिखाती है, ऐसे नहीं, तो अपने घर के कामों में भी वह कलात्मकता दिखाती है, रचनात्मकता दिखाती है, और पूरे तन मन से वह घर का काम करती है। यह सबसे मार्मिक पंक्ति है। इसका भाव यह है कि औरत की शिक्षा, उसकी प्रतिभा और रचनात्मकता सब कुछ रसोई और भोजन तक सीमित होकर रह गई है, ऐसा ऐसा हो लगता है। यानी उसने अपनी शिक्षा भी छोड़ दी है, अपनी प्रतिभा भी छोड़ दी है, और अपनी सारी रचनात्मकता वह रसोई में लगा देती है। फिर भी पुरुष को उसकी कद्र नहीं, वह कभी भी उसे शुक्रिया तक नहीं कहता। इसका एहसास ममता कालिया ने इस कविता में दिया है। इस प्रकार खाटी घरेलू औरत इस कविता में ममता कालिया जी ने, जो औरत अपने आप को घर में रखकर घर के परिवार के लिए समर्पित करती है, त्याग करती है, उस औरत की कीमत समाज में कुछ नहीं होती। पुरुष उसे ताना ही देता है। इसीलिए औरत चार दीवारी के बाहर निकली है और अपना अस्तित्व उसने निर्माण किया है, और वह अपने अस्तित्व के साथ जी रही है दोनों जगह पर, क्योंकि उसमें यह रचनात्मकता, यह कौशल्यता, यह योग्यता है ही। उसने सिद्ध की है, ये बताने का प्रयास इस कविता में किया है। इस प्रकार स्त्री किस हद तक अपने परिवार के लिए मेहनत करती है, इसका एहसास प्रस्तुत कविता में कर दिया है। फिर भी वो अपने परिवार के परिवेश में जीते हुए अपनी बात रखती है, अर्थात अपना अस्तित्व बनाती है। वो जीतने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ समय के लिए रुकती है और प्रसंगवश झुकती भी है। ये बताने का प्रयास इस कविता में किया है।
यहाँ ये कविता समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना।